श्रद्धेय को अपनी विभिन्न भावों से अपनी श्रद्धा भक्ति को अभिव्यक्त करता है, चाहे वो हल्की ताली देकर करता है या चिमटा या ढोलक बजाकर करता है या किसी वाद्य का सहारा लेकर करता है। तो विभिन्न आयाम हैं, विभिन्न साधन हैं अपने श्रद्धेय को रिझाने के, प्रसन्न करने के। तो मैंने जब इस गीत को लिखा है तो मैंने इसी आशय को समझकर कि जिस प्रकार भक्तजन श्रद्धालु को अपने एकाग्रचित होकर अपने श्रद्धेय को प्रसन्नचित करना चाहते हैं, रिझाना चाहते हैं, तो इसी आशय से मैंने ये जो गीत लिखा है, ये एक बड़ी विलंबित लय, हम संगीत की भाषा में बोलते हैं, एक स्लो चल में उसमें लिखा है। और जहाँ एक तरफ इसमें एक मेरी जो व्यक्तिगत जो एक गायन शैली है, जो मैंने बड़ी मेहनत से मतलब अपने आप को, अपनी गायन शैली को थोड़ा सा संवारा है। सारे आज की पीढ़ी के कुछ वर्ग वो भी उसे पसंद करते हैं। तो ये मेरा प्रयास है कि जिस तरह से मैंने एक गायन की शैली को थोड़ा सा अलग रूप देकर संजोने का काम किया है, वहीं पर जो वाद्य वादन है मैंने अपने पारंपरिक वाद्यों का इसमें समायोजन किया है। उसमें ढोल है, नगाड़ा है, करनाल है, शहनाई है, इन सब चीज़ों को मैंने इसमें रखा है संगत रूप में। अब तीसरा जो पक्ष है गीत का, तीसरा पक्ष है नृत्य। तो क्योंकि आप जानते हैं, आप प्रबुद्ध जन हैं सभी, संगीत तीन चीज़ों का मिश्रण है, मेनली गायन, वादन और नृत्य। तो नृत्य का मैंने इसमें उसका भी समावेश किया है, क्योंकि ये मुंजरा या नाटी की तरह का तो नहीं है। जैसे हम भक्ति भाव में विभोर होकर कहीं भी किसी धार्मिक अनुष्ठान में, धार्मिक अवसरों पर नृत्य करते हैं कोई भी भक्तजन, इसी तरह से मैंने एक विचार मेरे मन में जो था, जो विशेषकर शायद देखकर आपको भी अच्छा लगेगा, कि हमारे जो लोक नाट्य है हिमाचल प्रदेश का, जिसे करियाला कहते हैं, आप जानते हैं, उसका जो आरंभ होता है, शुभारंभ होता है, उसमें सबसे पहले सूत्रधार और नटी के रूप में जो एक नर्तकी मंच पर आती है, उसे नटी भी कहते हैं, हमारे सिरमौर में पात्रा कहते हैं, शायद अलग अलग क्षेत्रों में ना जाने क्या क्या कहते होंगे। तो एक परंपरा है हमारी, ये एक परंपरा है कि वो पात्रा वहाँ पर जो है ना स्टेज पर, वो एक वादन के साथ, ढोल नगाड़े के साथ वो चक्कर लगाती जो है, वो सबसे पहले शुरुआती दौर पर वो मनोरंजन करते हैं दर्शकों का। तो इसी आशय से मैंने भी इसमें नृत्य का समावेश किया है, जिसमें मुझे एक नर्तकी का जो जिन्होंने अभिनय किया है, उनका यशी का नाम है। वो दरअसल वो कथक सिखाती हैं, सीखी हैं दिल्ली किसी घराने से। उन्होंने इसमें नृत्य किया है और मेरे पास बैठे हैं ओडिसी नृत्य के प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कलाकार मेरे अजीज मिस्टर साहू जी। जबकि मुझे मालूम है कि आप उड़ीसा राज्य से संबंध रखते हैं और यहाँ पर बरसों से रह रहे हैं, तो मैंने एक दो बार इनका नृत्य देखा था। तो ये भी मेरे विचार में आया कि क्यों ना मैं साहू जी को भी अपने इस कार्यक्रम में जोड़ूं और इनको कोई ऐसा अभिनय का एक ऐसा पार्ट करने के लिए प्रेरित करूं या सुझाव दूं जो जिसको इस गीत के अनुकूल हो। तो इसमें गीत में इन्होंने एक तो भगवान शिव का रूप जो है वो बनाकर जो है ना, वो शिव का रूप बनाकर नृत्य किया है। तांडव नृत्य की मामूली सी झलक है। और दूसरी विशेष बात यह है कि भगवान शिव जब भक्तजनों की आराधना से, उनकी प्रार्थना से जब प्रसन्नचित होते हैं, तो उनमें भी एक नृत्य का भाव जागता है। और वो यहाँ की जो हमारी गाड़ी की जी हाँ,
मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि भगवान शिव जब भक्तजन उनकी जब आराधना और पूजा कर रहे हैं तो शिव अपनी प्रसन्न चित्त मुद्रा में सभी भक्तजनों को आशीर्वाद देते हैं और अचानक वो भी नाट्य नृत्य करना आरंभ कर देते हैं। तो ये छोटी सी बातें थी इसमें, इसलिए मैं संक्षेप में आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ कि संगीत में जो हमारे गायन वादन नृत्य की जो त्रिवेणी होती है, तीनों चीज़ों का समावेश मिलाकर ये जो संगीत की त्रिवेणी है, तो मैंने इन तीनों चीज़ों का एक ऐसा समावेश करने का एक प्रयास किया है कि मैं अपने विचार आप तक ही व्यक्त कर सकता था। आगे दर्शकों का, श्रोताओं का वो अपना मत है, अपना टेस्ट है सुनने का कि वो कितना पसंद करते हैं, कितना नहीं करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं, आप सभी विज्ञ लोग हैं, कला से जुड़े, साहित्य से जुड़े हैं और डे टू डे आप लोग बहुत कुछ लिखते हैं, बहुत कुछ आप दिखाते हैं अपनी लेखनी से, अपने विचारों से। क्योंकि आज के संगीत में, और मैं कह सकता हूँ आज से कम 50-60 वर्ष पहले के संगीत में बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। ये आप भी महसूस करते होंगे, चाहे वो गायन में आप देखेंगे, वादन शैली में देखेंगे, नृत्य में, अब सब कुछ बदला हुआ है। लेकिन परिवर्तन सभी को स्वीकार्य है, इसके लिए हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि आज की पीढ़ी को जो अच्छा लगता है वो ठीक है, वो स्वीकारना पड़ता है। लेकिन मेरा भरसक प्रयास रहा है कि मैं किस तरह से अपने लोकगीतों को, किस तरह से अपनी वादन शैलियों को किसी तरह से सुरक्षित रख सकूं, क्योंकि मैंने करीब 28-29 वर्ष कॉलेज में पढ़ाया है। विषय शास्त्रीय संगीत होता था, लेकिन मैं जिस भी कॉलेज में रहा हूं, मैंने बच्चों को, चाहे वो 60 बच्चे होते थे, 80 बच्चे होते थे, मैंने अपनी हिमाचली संस्कृति को संजोने के लिए, उनके अंदर बीजारोपण करने के लिए मेरा ये एक पढ़ाने का ये भी एक पार्ट होता था कि उनको मैं किस तरह से प्रेरित करूं, क्योंकि जहां भी जाता था वहीं मुझे बड़े प्रतिभावान बच्चे मिलते थे जो बहुत अच्छा। लेकिन चलन आजकल ऐसा है कि कोई फिल्मों की तरफ जा रहा है, कोई ये जो मिश्रित संगीत है कोई इसकी तरफ जा रहा है, क्योंकि डिमांड ऐसी है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा व्याख्यान नहीं देना है, वो आप सब समझते हैं कि कितना अंतर है। मेरा बस ये प्रयास है कि आपने कुछ मेरे गीत सुने होंगे कि आज भी जिन्हें आज की पीढ़ी भी स्वीकारती है, बांका मूल का हिमाचला तेरी चोटी ऊपर एक, वो मेरा गीत है, जो चोरी करके ना जाने कितनों ने उसमें लाखों व्यूज अर्जित कर लिए। आप लोगों को शायद बहुतों को पता है। किंदे मर्चिए चाले दाड़िए, एक पारंपरिक गीत, वो मेरा गीत है। आज बड़े बड़े कलाकार उसको गाते हैं और वो अपना बनाकर बताते हैं और श्रेय लेते हैं उसका। खैर, मुझे खुशी होती है, इससे कोई नाराजगी नहीं। आपने एक और सुंदर गीत सुना होगा मेरा, डोले जा मेरे टीलुआ, वो मेरी तरफ से मैं कह सकता हूँ वो बेहतरीन गीत है। लेकिन इन गीतों को आम आदमी ना गा सकता, ना बजा सकता है। इसमें वो परंपराएं, वादन शैलियाँ, उन सब चीज़ों का मिश्रण है। तो इसलिए मुझे सिर्फ अपना काम करना है। वो आगे भी जब तक माँ सरस्वती की कृपा होगी, ईश्वर की कृपा होगी, तब तक मैं ये काम अपना करता रहूँगा। मैं ज़्यादा ना कहता हुआ आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया। और साहू जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि ये मेरे साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर रहे पूरे इस प्रोजेक्ट में। और महाशिवरात्रि का शुभ पर्व आप सभी के लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, शुभ हो। आपको, आपके परिवार को मंगल कामनाएं। और अंत में फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जय भारत, जय हिमाचल। 2 लाइनें हो जाएंगी इस गीत की। चलिए, अब आप कहेंगे कि कोई भी कलाकार पहले ये कहता है कि मेरी आवाज़ ठीक नहीं है। एक आम रवायात है, लेकिन मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हूँ तो अस्वस्थ आजकल, लेकिन मैं एक स्थाई आपको नहीं बेटा, हंसी। जय जय देवा मेरे शिर गड़ा, जय जय देवा
मेरे शिर गड़ा तेरी पूजा करो हमें आरती गाओ तेरे शरणों दे नारणा जय जय देवा मेरे शिर गड़ा जय जय देवा मेरे शिर गड़ा। शुक्रिया। एक गाना भी सुना देते जी, जो गीत आपने गाया है जो आपको सबसे प्यारा लगता है। बांका मोड़ मेरे मैं कह सकता हूँ जी, काला बादशाह कौआ भी इनका गाया हुआ है। 50 गीत है जी, सैकड़ों कह सकता हूँ। रेणुका माई है, महामाई मैंने बहुत है। डांस करे उसमें, काला बसा में बहुत करे। क्या सुना साहब जी? कोई जो गुरुजी आपको जो मनपसंद काला बादशाह काला बसा ही सुना दीजिए। कोई नृत्य गीत आप सुनना चाहेंगे? क्या सुनना? मैं जो आपको सबसे प्यारा। ओ बे काला बादशाह कौआ तेरे आंगणे तेरे आंगणे तेरे आंगणे काला बादशाह कौआ तेरे आंगणे तेरे आंगणे तेरे आंगणे ओ बे आई जाले तेरे पाउणे तेरे पाउणे तेरे पाउणे आई जाले तेरे पाउणे तेरे पाउणे तेरे पाउणे। धारोरी बागरे नाळोरी हिशे धारोरी बागरे नाळोरी हिशे एरा लागा मोनडू सुपने दिशे एरा लागा मोनडू सुपने दिशे लोकू देंदे बोलणे लोकू देंदे बोलणे लोकू मोर दे मिशे मेरी बालमा लोकू मोर दे काला बादशाह कौआ तेरे आंगणे तेरे आंगणे तेरे आंगणे काला बादशाह कौआ तेरे आंगणे तेरे आंगणे तेरे आंगणे। दिखा दो अपना रिलीज करते रिलीज बोल चश्मा पहनना ये रिलीज करना भी ना जी। इसको पहन लीजिए, चश्मा पहन लीजिए। अच्छा जी, ये वाला अच्छा जी, वो झलकता है बेटा। मैं उनको बोल देती हूँ रिलीज करते हैं। उनको भी ऐसे बोल दीजिए। हम तो खुद बहुत कुछ इनसे सीखा है इसी बैठ दौरान। खड़े हो जाएंगे। ये ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा ठीक है, ऐसे ठीक है, रखना ठीक है। पड़ेगा, थोड़ा सीधा सीधा ऐसे ऐसे सीधा ऐसे। सीधा बस बीच में से पकड़ ली, बीच में से पकड़ ली, ठीक है। सीधा रहना चाहिए ना, इधर यहाँ ठीक है से। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आप अपने कीमती टाइम निकाल के मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट किस